नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल RPS स्टडी चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक हमें देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपके पास ये संख्या 456 मल्टीप्लाई बाई 572 और मल्टीप्लाई बाई 794, यदि ये संख्या है और इसमें यदि हमको यूनिट डिजिट निकालना है, क्या निकालना है जी? यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट निकालना है तो इसको कैसे निकालना है? देखिए यूनिट डिजिट के लिए हमको सिर्फ जो भी संख्या दी गई है उनकी केवल जो यूनिट अंक है या इकाई का अंक है उसको ध्यान में रखना है। इसका इकाई का अंक 6 है और इसका 2 है। जब आप 6 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो वो 12 आता है और 12 में जो इकाई का अंक हो गया वो 2 हो गया। अब इस 2 की गुणा करेंगे आप 4 में, तो 2 की जब 4 में गुणा करते हैं तो वो आ जाता है आपका 8। इसका मतलब है कि इसका जो इकाई का अंक हो गया, इनकी तीनों की यदि हम मल्टीप्लाई करके और इसका इकाई का अंक देखते हैं तो वो हो जाता है आपका 8। तो इसके बाद देखिए जो इकाई का अंक है उसको ये मल्टीप्लाई में हो गया। इसके बाद देखते हैं यदि कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, यदि ये आपका 4 5 2 प्लस 6 2 4 और प्लस 9 2 4, ये कोई आपका जो संख्या है, अगर इसमें आपको इकाई का अंक देखना है तो इसको आप कैसे देखेंगे? उदाहरण हम पढ़ा करते थे, लेकिन इधर जो इकाई का अंक है उनको आपस में जोड़ेंगे। 2 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक इसका जो इकाई का अंक है वो 6 है। अब इसका इकाई का अंक 6 और 4 को ऐड करेंगे। 6 और 4 मतलब कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। तो 10 में जो इकाई का अंक है वो क्या है? 0 है। इसका मतलब इस पूरी जो इनका जो योग है, इसका जो यूनिट डिजिट है या इकाई का अंक है वो क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा। 0 बन। देखिए अब यदि हमको घात में जो है यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इसको कैसे ज्ञात करें? देखिए जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका जो इकाई का अंक है वो केवल आपका जो है 0 से लेकर के 9 तक केवल इकाई के अंक पर 10 डिजिट, जो आपके 10 डिजिट हैं वो ही होंगे, जो 0 से लेकर के 9 तक है। यानी कि क्या क्या हो सकते हैं आपका? 0 हो सकता है इकाई के अंक पर, 1 हो सकता है, या आपका 2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 7 8 और आपका 9 हो सकता है। तो यदि हमको 31 की घात 12 है या 40 की घात 36 है, 36 है, इनका इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इसके लिए देखिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन अंकों का जो है खेल खेलना है। वो कैसे करेंगे? यदि देखिए 0 की यदि घात आप 1 रखते हैं तो इसका मान 0 ही आता है। यदि आप 0 की घात 2 रखेंगे तो इसका मान 0 ही आएगा। यदि 0 की घात 3 रखेंगे तो इसका मान 0 ही आएगा। इसका मतलब है कि यदि 0 की कोई भी घात है तो उसका मान जो है या उसका जो इकाई का अंक है 0 ही आएगा। कितना आएगा? वो 0 ही आएगा। ठीक है। इसके बाद बात आती है आपका 1 है। जैसे कि 1 है, 1 की घात यदि आप 1 रखेंगे तो 1 आएगा, और यदि 1 की घात 2 रखेंगे तो भी 1 आएगा, यदि 1 की घात 3 रखेंगे तो भी आपका
यूनिट डिजिट या मान जो आएगा वो 1 ही आएगा। इसका मतलब है यानी कि आप 1 की कितनी भी घात हो उसकी जो यूनिट डिजिट या यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आप लेते हैं 5। यदि आप 5 हो है इसका की घात 1 करेंगे तो 5 आएगा। यदि 5 की घात 2 रखेंगे तो 5 पंजे 25 होता है, 5 पंजे 25 होता है। तो इसका जो इकाई का अंक है वो कितना है, 5 आएगा। यदि आप 5 की घात 3 रखेंगे तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125। तो इसका इकाई का अंक 5 ही आता है। इसके बाद आता है 6। इसके बाद 6 आता है। 6 की घात यदि आप 1 करेंगे तो 6 आएगा और 6 की घात 2 रखेंगे तो वो 36। इसका 36 का इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। यदि आप 6 की घात 3 करेंगे तो वो आपका कितना आएगा, 6 छंग 36। आपका 6 छंग 36 और 6 का 216 कितना आता है, 216 आता है। और इसका 216 में जो यूनिट डिजिट है वो 6 ही आता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि किसी का भी इकाई का अंक, कोई भी संख्या है, यदि उसके इकाई के अंक पर 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, यदि इन चारों अंकों में से कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है तो उसके यूनिट डिजिट से होगा, उसका जो इकाई का अंक होगा वो ही संख्या होगी, यानी कि वही अंक होगा जो उसके इकाई के अंक पर है। यदि 0 है तो 0 होगा, यदि 1 है तो 1 होगा उसका इकाई का अंक, यदि 5 है तो 5 होगा, यदि 6 है तो वो 6 होगा। देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के अनुसार देखते हैं। यदि यहाँ पर आप देख रहे हैं 31 तो इसका जो यूनिट डिजिट है या इकाई का अंक है वो 1 है। तो इसकी घात कितनी भी हो, 12 है, तो इसका मतलब इसका जो इकाई का अंक होगा, इसका जो इकाई का अंक होगा वो आपका 1 होगा। क्या होगा, वो 1 होगा। और यदि इसमें आप 40 की घात 36 है या 36 है तो इसमें जो इकाई का अंक है वो 0 है। इसकी कितनी भी घात हो तो इसका जो इकाई का अंक जो होगा वो आपका क्या होगा जी, 0 ही होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसा कि एक संख्या आपको देता हूं मैं, ये है 4 5 6 1, इसकी घात 23 है प्लस 2 3 4 5, इसकी घात 36 है प्लस 5 9 6, इसकी घात आपकी 48 है। यदि हमसे कहा जाए कि आप इसका जो है इकाई का अंक निकालिए तो वो आप कैसे निकालेंगे। देखिए आपको मैंने बता दिया, यदि इकाई के अंक पर 1 है तो उसकी घात कुछ भी सही तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वो 1 ही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, यदि गुणा का चिन्ह है तो गुणा करेंगे। तो प्लस इसका इकाई का अंक क्या 5 है, 5 इसकी कितनी भी घात हो तो उसका जो यूनिट डिजिट है या इकाई का अंक है वही संख्या होगी, यानी कि वही अंक आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक वो हो जाएगा 5। प्लस का चिन्ह तो प्लस लगाएंगे। ये 6 है, मैंने बता दिया कि 0 1 5 6 इनमें से यदि कोई भी इकाई के अंक पर है और उसकी कितनी भी घात है तो उसका जो इकाई का अंक है वही अंक होता है ना। तो इसकी 6 है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इनको आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 5 1 और 5 6 6 6 12 है आगे इसका। इस 12 में जो इकाई का अंक है वो क्या है, 2 है। तो इस पूरे का जो इकाई का अंक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2। समझ में आया। 0 1 और 5 और 6, 0 1 और 5 और 6 इतने की बात कंप्लीट हो गई। अब बात आती है आपके 4 और 9। तो 4 और 9 जो आपके परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या 4
और आपका जो 9 है, 4 और 9, ये दो संख्या जो आपकी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे आप, सपोज करो यदि हम 4 की घात 1 करते हैं तो वो आता आपका 4 ही आता है। यदि हम 4 की घात 2 करते हैं तो 4 चौक कितना आता है, वो 16 आ जाता है। ठीक है, अगर हम 4 की घात 3 करते हैं तो क्या आ जाता है, वो 4 चौक 16 चौका 64 आ जाता है, 64 आ जाता है। और यदि हम, तो आप इसको देख रहे हैं कि पहले 4 आया, उसके बाद इकाई का 6 आया, उसके बाद कितना आया, 4 आया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि 4 जो है आपका, जो 4 है, यदि इसकी घात इवन है, क्या है जी, इसकी घात इवन है, 4 की घात यदि इवन है तो वो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। और यदि इवन नहीं, यदि इवन है तो उसकी घात जो होगी वो 6 होगी। और यदि 4 की घात आपका ऑड है तो उसकी जो घात यूनिट डिजिट है वो 4 होगा। ठीक है, देखते हैं एक उदाहरण के एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कैसे है। तो हम लेते हैं, सपोज करो ये 5, 4, 6, 4 की घात 235 है, 235 है। और यदि हम पूछें कि इसमें जो है इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगी, तो देखिए इसका जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक है इसमें 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और इसकी घात कहेंगे तो कितनी है, 235 है। जो 235 का मतलब क्या है, ये जो संख्या है, जो घात है, वो इवन है या ऑड है, यानी कि इवन और ऑड का मतलब है, इवन मतलब होता है सम और ऑड का मतलब होता है विषम। तो ये आपकी विषम संख्या है। यदि 4 की घात क्या आती है, विषम आती है, तो इसकी जो इकाई का अंक होता है वो क्या आएगा, 4 ही आ जाएगा। तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। ठीक है, और ये 4 की घात यानी 24 की घात 6 64 है। यदि इसमें पूछा जाए कि जो 4 है, जो इकाई का अंक क्या होगा, तो देख रहे हैं आप इसमें 4 आ रहा है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 4 है। तो 4 को देखने की घात आपकी इवन है कि ऑड है, तो आप देख रहे हैं 64 जो है वो इसकी जो घात है वो इवन है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 होगी। इसी तरीका से हम देखते हैं कि जो 9 है, 9 है, जो 9 है ये भी एक आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। तो इसके लिए हम जो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, आप देखते हैं यदि 9 की घात 1 करते हैं तो वो कितना आता है, 9 ही आएगा। और यदि 9 की घात 2 करते हैं तो कितना आता है, 9 9 होते 81। ठीक है, और यदि, तो इससे हमें पता चल रहा है अगर आप आगे को ये करेंगे, 3 करेंगे, 9 की घात 4 करेंगे तो वो ऐसे ही आएगा, इसका इकाई का 9 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो इससे आप साबित हो रहा है कि यदि 9 की घात आपकी इवन है, 9 की घात यदि इवन है तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा इवन के लिए क्या होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। क्या होगा जी, 1 होगा। और यदि 9 की घात ऑड है, 9 की घात कोई ऑड संख्या है, तो इसका जो इकाई का अंक होगा वो आपका 9 होगा। तो इसको भी एक उदाहरण के साथ देख लेते हैं। सपोज करो ये आपका 5 6 9 की घात 31 है। यदि हम पूछें कि इसमें जो है इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक देखिए क्या होगा,
कि 9 की घात देखते हैं, जो घात है 9 इस पर जो संख्या पर घात चढ़ी हुई है वो क्या है, इवन है कि ऑड है, वो आपको ये क्या है, ऑड है। हमने बताया कि यदि घात ऑड है तो इसका जो इकाईकांक है वो 9 होगा, तो इसका जो इकाईकांक होगा वो आपका 9 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यदि 3, 8, 9 की घात 48 है, तो इसमें आप देख रहे हैं इसकी अगर यूनिट इकाईकांक निकालें, यदि इसमें इकाईकांक निकालें, इकाई का अंक क्या होगा ये पूछे हैं, तो आप देखेंगे जो 9 है और यह जो भी संख्या है इसकी घात जो है वो क्या है, सम है, क्या है जी, सम है। और यदि जो इकाईकांक 9 है और उसकी घात यदि सम होती है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे का जो इकाईकांक क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास 9 और आपका जो है 4, ये सब हो गए। अब इसके बाद कौन कौन से अंक बचे, वो अंक बचे हमारे पास 2, 3, 2 है, 3 बचा, 2, 3 और इसके बाद 7 और 8, 7 और 8। इनके लिए हम क्या निकालते हैं, कैसे जो इकाईकांक निकालते हैं, यदि ये अंक जो है इकाई के अंक पर हैं तो उनका इकाईकांक कैसे निकालते हैं। सपोज करो और ये आपका 30, 3, 4, 5, 6 और आपका 3, इसकी जो घात है 43 है, क्या है जी, 43 है, इसकी घात 43 है। इसका यदि हमको इकाईकांक निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसके इकाई के अंक, यानी कि अगर कोई भी इकाई के अंक पर ये अंक है और उसकी घात है तो उसका इकाईकांक निकालने के लिए जो भी घात होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं जी, 4 से डिवाइड करते हैं। आप 43 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 1 जा 4 होता है, 4 1 4 हो जाता है और 3 बचता है 9 यानी कि 0। जो रिमाइंडर बचे वो इसकी घात जो रिमाइंडर होता है और इस जो यूनिट डिजिट होता है, इकाईकांक होता है, उस पर इसकी घात चढ़ा देते हैं जो रिमाइंडर आता है। 3 की घात आप क्या करेंगे, 3 तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो ये 27 हो जाएगा। तो इसका इकाईकांक क्या होगा, 7 हो गया, इसका इकाईकांक 7 हो गया। इसका पूरी संख्या का यदि आप देखेंगे कि इकाईकांक क्या होगा तो वो 7 होगा, ठीक है। और देखते हैं, जैसे एक संख्या आपने ली 4, 5, 9, 8, इसकी घात यदि आप 42 ये है 423 है, यदि आप इसका जो इकाईकांक देखेंगे तो इसमें 8 आ रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 423 है, इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 आता है, 4 1 4 का, इसके बाद 2 डाल लेते हैं, 2 डालने के बाद ना जाने की ये डाल लेते हैं 3, तो क्या 4 5 20, 4 5 20, तो कितना बचा 3। जो रिमाइंडर बचता है उसको इसकी घात चढ़ा देते हैं, एक की घात 3 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 8 8 64 होता है, 8 8 64, 64 को 8 4 कितना होता है 32, 2 8 48। तो हमको केवल इसके जो है यूनिट डिजिट पे ध्यान रखना, तो 8 4 कितना होगा 32, 32 का मतलब 2, तो इसका जो इकाईकांक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस पूरी संख्या का जो इकाईकांक है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से जो है आप किसी भी संख्या का जो है इकाईकांक निकाल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट था इकाईकांक निकालने के लिए।
तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको जो वीडियो है अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।